नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम इन्वेंट्री स्टार्ट करने वाले हैं। आज का ये वीडियो इन्वेंट्री का पहला वीडियो है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर से देखना। आज के इस वीडियो के अंदर इन्वेंट्री मास्टर को हम क्लियर करने वाली है। इन्वेंट्री मास्टर के अंदर जो 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन पांचों पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले फ्रेंड आपको नीचे की तरफ लेके चलूँगा और नीचे की तरफ आने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेंट्री मास्टर के अंदर जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन कौन से हैं और उन पॉइंट्स के अंदर क्या क्या होता है। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, इन्वेंट्री मास्टर के अंदर जो 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। इन्वेंट्री मास्टर के अंदर जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनमें से पहला है स्टॉक ग्रुप, सेकंड है यूनिट, 3 नंबर पे आ जाता है स्टॉक कैटेगरी, 4 नंबर पे आ जाता है लोकेशन या फिर आप इसको गोडाउन बोल सकते हो, और 5वें नंबर पे स्टॉक आइटम। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन पांचों पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड हम बात करेंगे स्टॉक ग्रुप की कि स्टॉक ग्रुप क्या होता है। देखो फ्रेंड, टेली के अंदर स्टॉक ग्रुप का प्रयोग एक समान प्रकृति वाले आइटमों को श्रेणीबद्ध करने के लिए किया जाता है, जैसे कि डेयरी, कॉस्मेटिक, एलईडी टीवी, कंप्यूटर्स, यानी कि इन सभी के अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं। समझ गए ना फ्रेंड। उसके बाद में हम बनाते हैं यूनिट को। स्टॉक आइटम की मात्रा को यूनिट में मापा जाता है, जिसके लिए स्टॉक आइटम की यूनिट बनाई जाती है। जैसे कि हम नोज को नंबर, एलटीआर को लीटर, केजी को किलोग्राम। इसी तरीके से जो स्टॉक आइटम होते हैं उनकी एक यूनिट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? स्टॉक आइटम की एक यूनिट तैयार की जाती है। अभी मेरे को पता है फ्रेंड आप कंफ्यूज हो रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वीडियो को पूरा देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट तैयार करने के बाद में हम लोग तैयार करते हैं स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी में एक जैसे स्टॉक आइटम की श्रेणियां बनाई जाती है, जैसे कि सैमसंग, सोनी, है ना। इसी तरीके से कई सारी कंपनियां हैं, समझ गए। सैमसंग, सोनी, एचपी, डेल, समझ गए ना फ्रेंड। तो ये अलग अलग तरीके की कंपनियां हैं जो इसके अंदर आ जाती है, यानी कि स्टॉक कैटेगरी में एक जैसे स्टॉक आइटम की श्रेणियां बनाई जाती है। यानी कि जो हम ग्रुप बनाते हैं ना, जैसे कि कॉस्मेटिक, एलईडी टीवी, तो इनकी कंपनियां भी होती है। जैसे कि एलईडी टीवी है तो एलईडी टीवी की कंपनी सैमसंग की है, सोनी की है, एचपी की, ऐसे कई प्रकार के एलईडी टीवी आते हैं। समझ गए ना फ्रेंड। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो स्टॉक कैटेगरी होती है उनमें एक जैसे स्टॉक आइटम की श्रेणियां बनाई जाती है। समझ गए फ्रेंड। उसके बाद में 4 नंबर पे आ जाता है लोकेशन, यानी कि गोडाउन। समझ गए फ्रेंड। तो टेली के अंदर लोकेशन या गोडाउन स्टॉक की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। समझ गए फ्रेंड। जो स्टॉक होता है उसकी वर्तमान स्थिति को दर्शाता है, जैसे कि अभी जयपुर में कितना माल पड़ा है, सिक्कर में कितना माल पड़ा है, दिल्ली में कितना माल पड़ा है। तो एक लोकेशन, एक प्रकार से ये समझ लो कि जिस भी कंपनी में आप काम करते हो तो उस कंपनी का जो माल है वो माल अभी कहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी कि जो स्टॉक है वो भी कहाँ पे अवेलेबल है, उसकी एक निश्चित जगह कहाँ पे है। तो ये लोकेशन इसी काम में आता है। मेरे को पता है अभी आप कन्फ्यूजन हो रहे हो काफ़ी ज़्यादा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वीडियो में बने रहिए। उसके बाद में जो 5 नंबर पे आता है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में वे वस्तुएं आती है जिनको हम खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, जैसे कि सैमसंग टीवी, सोनी टीवी, अदर आइटम्स। अदर आइटम्स के अंदर कुछ भी आ सकता है फ्रेंड, फ्रिज आ सकता है, एसी आ सकती है, कूलर आ सकता है। जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करते हो उस कंपनी में डिपेंड करता है कि वो कंपनी किस चीज़ की है, यानी कि एलईडी टीवी की कंपनी है, फ्रिज की कंपनी है, क्या कंपनी है, उसके अंदर कौन कौन से स्टॉक परचेज सेल्स किए जाते हैं, तो वो सब उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हो ना फ्रेंड। तो एक बार फिलहाल मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ और भी बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो फ्रेंड, ये है टोटल 5 पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए। पहला स्टॉक ग्रुप आ जाता है, उसके बाद में यूनिट आ जाता है, उसके बाद में स्टॉक कैटेगरी, फिर लोकेशन या फिर गोडाउन, उसके बाद में स्टॉक आइटम। ये 5 आ जाते हैं। अब देखो फ्रेंड, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सब क्या होता है। टेली के अंदर जैसे कि मान लो आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हो और आपकी कंपनी है एलईडी टीवी की, यानी कि आपकी कंपनी के अंदर एलईडी टीवी परचेज किए जाते हैं और सेल किए जाते हैं। समझ गए फ्रेंड। तो आप एक ग्रुप रेडी करोगे, उसको स्टॉक ग्रुप के अंदर आप एक ग्रुप बनाओगे एलईडी टीवी का। तो एलईडी टीवी का तो आपने ग्रुप बना लिया। अब आप एक बात बताओ, जो यूनिट्स होती है, अभी मैंने बताया आपको, यूनिट आपको ये बताता है कि आप इस टीवी को नंबर में, किलोग्राम में या फिर लीटर में खरीदोगे या फिर बेचोगे। अब आप एक बात बताओ कि ये जो एलईडी टीवी है,
क्या ये किलोग्राम में बिकेगा? कोई बोलेगा क्या भैया हमें 1 किलो टीवी चाहिए? क्या कोई हमें ऐसा बोलेगा? ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। या फिर ऐसे बोलेगा कि हमें 1 लीटर टीवी चाहिए? कोई नहीं बोलेगा। भाई ये नंबर्स में बिकते, 1 टीवी चाहिए, 2 टीवी चाहिए, 3 टीवी चाहिए, ऐसे। समझ गए? तो यूनिट के अंदर हम क्या कर देंगे, नोज यानी कि नंबर्स। तो मतलब एलईडी टीवी नंबर्स में बिकते हैं कि 1 टीवी चाहिए, 2 टीवी चाहिए। समझ गए? उसके बाद में 3 नंबर पे आ जाती है स्टॉक कैटेगरी। हमारे पास में अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि सैमसंग की हमने अलग कैटेगरी बना के रखी है जिसके अंदर ओनली फॉर सैमसंग टीवी का ही स्टॉक है। और उसके बाद में हमने एक सोनी की कैटेगरी बना के रखी है जिसके अंदर ओनली फॉर सोनी कंपनी की ही एलईडी टीवी है। समझ गए फ्रेंड? उसके बाद में हमने एक लोकेशन सेट करके रखी है, लोकेशन यानी कि गोडाउन। फ्रेंड्स, जब आप क्रिएट के अंदर जाके इन्वेंट्री मास्टर के अंदर जाते हो तो वहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है लोकेशन या फिर गोडाउन का। समझ गए फ्रेंड? तो लोकेशन या गोडाउन वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे एक लोकेशन पहले से सेट रहती है, मेन लोकेशन। अगर आप चाहो तो लोकेशन सेट कर सकते हो, लेकिन एक निश्चित जगह होती है, जैसे कि आपकी जो एलईडी टीवी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको नंबर्स में बेचा जाता है तो इसलिए यूनिट में नंबर्स कर दिया। और स्टॉक कैटेगरी के अंदर आपके पास 2 कैटेगरी है, सैमसंग की और सोनी की। यानी कि ये जो स्टॉक कैटेगरी आ गया तो इसमें जो सैमसंग कंपनी के जो टीवी है इसकी जगह अलग है और जो सोनी कंपनी है इसकी जगह अलग है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सैमसंग और सोनी ये दोनों कंपनियों के टीवी एक ही गोडाउन या एक ही लोकेशन के ऊपर पड़े हुए हैं। समझ गए फ्रेंड? तो एक लोकेशन होती है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लोकेशन डाल के रखी है, एक जयपुर और एक सीकर। 2 लोकेशन मैंने यहाँ पे सेट करके रखी है। आप भी यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक लोकेशन सेट कर सकते हो। पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी के अंदर जो माल है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो लोकेशन है वो सेट कर सकते हो। उसके बाद में 5 नंबर पे आ जाता है स्टॉक आइटम। अब जैसा कि हमारी कंपनी है एलईडी टीवी की, यानी कि हमारी जो कंपनी एलईडी टीवी खरीदती है या फिर एलईडी टीवी बेचती है, समझ गए, ये कंपनी है, तो इसके अंदर जब स्टॉक आइटम आ जाता है फ्रेंड, ये एक दो आ जाते हैं। जैसे कि स्टॉक आइटम 2-3 आ जाते हैं, यूनिट 2-3 आ जाती है, स्टॉक कैटेगरी 2-3 आ जाती है, लोकेशन भी 4-5 हो सकती है। लेकिन ये जो स्टॉक आइटम है ना, ये 1-2 या 4-5 नहीं होते हैं। पूरे जितने आइटम है ना वो सारे आइटम इसमें शो करने पड़ते हैं। जैसे कि हमारी कंपनी के अंदर टीवी है तो यहाँ पे मॉडल नंबर आ जाता है टीवी का। समझ गए? जैसे कि टीवी का मॉडल नंबर 201 है ना। 16 इंची की, मतलब 16 इंची स्क्रीन के एलईडी टीवी अलग है, 32 इंची के भी है। इस तरीके से यहाँ पे जो स्टॉक आइटम है तो वो यहाँ पे आ जाते हैं, शो करने पड़ते हैं हमें। अब देखो फ्रेंड, ध्यान से समझना, आज का ये जो वीडियो अभी मैंने बताया है इसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि इन्वेंट्री मास्टर के अंदर ये जो 5 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, स्टॉक ग्रुप, यूनिट और स्टॉक कैटेगरी, लोकेशन या गोडाउन और स्टॉक आइटम, ये वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कैसे तैयार किए जाते हैं और इनकी क्या भूमिका है। स्टॉक ग्रुप के अंदर फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलईडी टीवी आ गया, और यूनिट के अंदर ये टीवी नंबर्स में बिकेगा, किलोग्राम में बिकेगा। भाई कोई ऐसे थोड़ी बोलेगा कि भाई 1 किलो टीवी दे दो या 1.5 किलो टीवी दे दो या 1 लीटर टीवी दे दो, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। ऐसा बोलेगा 1 टीवी चाहिए, 2 टीवी चाहिए, ऐसे ही बोलेगा ना। टीवी की यूनिट क्या है? नंबर्स, तो यहाँ पे नंबर्स आ गए। उसके बाद में स्टॉक कैटेगरी की बारी आ जाती है, तो यहाँ पे जो ये एलईडी टीवी है तो ये 2 कंपनी के, सैमसंग के और सोनी के, 2 अलग अलग कंपनियों की टीवी, एलईडी टीवी है जो हमारे पास में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने 2 कैटेगरी यहाँ पे सेट कर रखी है। उसके बाद में एक लोकेशन की, ये जो टीवी है ये कहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे जयपुर और सीकर 2 लोकेशन सेट करके रखी है। उसके बाद में यहाँ पे स्टॉक आइटम आ गए। तो यहाँ पे जब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे तो वहाँ पे ऊपर ही ऊपर नेम पूछा जाएगा। सबसे पहले नेम पूछा जाएगा तो वहाँ पे टीवी आ जाएगा, मॉडल नंबर 201 वगैरह, जो भी हमारी एलईडी टीवी की कंपनी है वहाँ पे टीवी के मॉडल नंबर होते हैं, तो वो मॉडल नंबर वहाँ पे आ जाएंगे। 16 इंची खरीद रहे या फिर बेच रहे, या फिर 32 इंची खरीद रहे या बेच रहे, वो वहाँ पे आ जाएगा। समझ गए? और उसके नीचे सारे के सारे ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, 1 से लेके 4 तक के, जो हमें वहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको नॉर्मली समझाया है कि ये स्टॉक ग्रुप क्या होता है, यूनिट क्या होती है, स्टॉक कैटेगरी क्या होती है, लोकेशन या गोडाउन क्या होता है, या फिर स्टॉक आइटम क्या होता है। जो हमारा अगला वीडियो होने वाला है उसके अंदर प्रैक्टिकली मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ कि स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं, यूनिट कैसे बनाते हैं, स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाते हैं, लोकेशन कैसे बनाते हैं, स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं। अभी फ्रेंड एक मैं आपको एग्जाम्पल और दे देता हूँ छोटा सा, आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। एलईडी टीवी को छोड़ दो, जैसे कि मान लो कि आपकी कंपनी लैपटॉप बेचती है या फिर लैपटॉप खरीदती है। समझ रहे हो ना फ्रेंड? लैपटॉप खरीदती है या फिर लैपटॉप बेचती है। तो लैपटॉप खरीदने बेचने का काम आपकी कंपनी करती है, तो स्टॉक ग्रुप के अंदर हम लैपटॉप टाइप कर देंगे। स्टॉक जो ग्रुप है इसमें लैपटॉप आ गया। उसके बाद में यूनिट, मतलब वो किलोग्राम में बिकेंगे, लीटर में बिकेंगे या फिर नंबर्स में बिकेंगे। अगला आपको ये बोलेगा कि 1 लीटर लैपटॉप दे दो या फिर 1 किलो लैपटॉप दे दो, ऐसा थोड़ी बोलेगा।
अगला तो ये बोलेगा भाई 1 लैपटॉप चाहिए, 2 लैपटॉप चाहिए, ऐसे बोलेगा ना, तो वहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे, समझ गए। और यहाँ पे ऊपर लैपटॉप आ जाएगा। उसके बाद में स्टॉक कैटेगरी के अंदर किस किस कंपनी के लैपटॉप आप बेचते हो, HP के, डेल के, तो वो जितनी भी आपकी कंपनियाँ आ जाएगी ना, तो वो कैटेगरी के अंदर आ जाएगी, HP, डेल, सोनी। उसके बाद में एक लोकेशन आ जाएगी कि भाई सोनी की कंपनी के जो लैपटॉप है वो इस लोकेशन के ऊपर है, और जो डेल कंपनी के लैपटॉप है वो दूसरी लोकेशन के ऊपर है। तो आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा कि कौन सा माल, यानी कि किस कंपनी के लैपटॉप कौन सी लोकेशन या कौन से गोडाउन के ऊपर अभी प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है। तो यहाँ पे लोकेशन या गोडाउन के अंदर जयपुर, सीकर मैंने फिलहाल यहाँ पे 2 डाल के रखा है। जो भी आपकी लोकेशन होगी वहाँ पे, तो आपको वो वहाँ पे शो करनी पड़ेगी, समझ गए फ्रेंड। तो जो स्टॉक आइटम यहाँ पे आता है, लास्ट और फाइनल ऑप्शन ही है 5 नंबर वाला। इसके अंदर अगर आप लैपटॉप बेचोगे या खरीदोगे तो स्टॉक आइटम के अंदर आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप 16 इंची है, 32 इंची है, 8 GB रैम है, 4 GB रैम है, आपके लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही तो आप यहाँ पे आइटम सेट करोगे ना। तो कुछ इस तरीके से ये पांचों ऑप्शन है जो कवर अप किए जाएंगे। अगर आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये पांचों ऑप्शन समझ में नहीं आए हैं, अभी भी इतने समझाने के बावजूद भी आपको डाउट है इनके अंदर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। इस वीडियो के अंदर तो मैंने आपको ऐसा नॉर्मली बताया है। जो अगला हमारा वीडियो होगा उसके अंदर इन सभी को मैं प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ, यानी कि लैपटॉप के अंदर लाइव प्रैक्टिकल टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको ग्रुप बनाना बताऊंगा, यूनिट बनाना बताऊंगा, स्टॉक कैटेगरी बताऊंगा, लोकेशन कैसे सेट की जाती है वो बताऊंगा, और स्टॉक आइटम में ये सब कुछ कैसे आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।